हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईबीसी 2016 में सेक्शन 11 ऑफ आईबीसी 2016। अब तक हम पढ़ चुके हैं कौन सा वो पर्सन है जो एंटाइटल्ड है। सेक्शन 6। मैं ये नहीं बोलो कौन एक आती है गुड़ गुड़ के क्या देख रहा है, मैं बोलो कौन कौन पर्सन से एंटाइटल्ड है, कौन कौन से वो पर्सन से जो एंटाइटल्ड है एप्लीकेशन देने के लिए। सर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। सेक्शन 10, यस वेरी गुड। तो ये सेक्शन 6 में बता दिया था इनकी प्रोसेस सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9 और सेक्शन 10 में दी हुई थी। तो प्रोसीजर हमने कवर कर ली। आज हम बात करेंगे कौन कौन से वो पर्सन जो एंटाइटल्ड नहीं है, जो एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू सीआरपी या फॉर इनिशिएटिंग सीआरपी। तो सीआरपी को इनिशिएट करने के लिए कौन कौन से पर्सन्स एंटाइटल्ड नहीं है, सेक्शन 11। इनमें 4 पॉइंट्स आते हैं और इस सेक्शन 11 को बनाने का जो रीजन है वो रीजन ओनली इतना सा था कि लोग डिले नहीं कर सके, मतलब जो प्रोसीडिंग चल रही है ना उसको पोस्टपोन नहीं करें, आगे डिले नहीं करते रहे। तो ये सिंपल सी बात है, कोई काम को करने का तरीका है, जितना आप डिले करते जाओगे तो सिंपल सी बात है काम हो जाता है अपना, तो लोग भूल जाते। तो एक तरीका होता है टालो। जो बहुत सारे प्रैक्टिकल बच्चे होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, सर मार्केट में तरीका होता है टालना, टालते रहो काम होता रहेगा। तो टालना बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट से बात की जा रही है कि सीआरपी को डिले ना कर सके उसके लिए हमने कुछ पर्सन को बुलाया, भैया तुम नहीं जाएगा, तुम एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तुम एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कितने पॉइंट से बेटा? 4 पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं और मैं कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, समझो बात, आई एम द कंपनी। मैं वैसे इंडिविजुअल हूं मुझे पता, लेकिन मान लो कि आई एम द कंपनी। कौन हूं मैं? कंपनी। वेरी गुड। और मैंने किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ डिफॉल्ट किया, समझो बात, मैं कंपनी, मुझे देखो मैं कंपनी, उधर है फाइनेंशियल क्रेडिटर, उस फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मैंने डिफॉल्ट किया। तो यदि मैंने फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 1 करोड़ रुपीस है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन लेके सीआरपी में चला गया। अब मुझे पता है सीआरपी की प्रोसेस चल रही है, मुझे लगा ये डिसीजन आ जाएगा, मुझे टालना है। क्या करना? टालना है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी कॉर्पोरेट डेटर हूं, तो मैं क्यों ना वापस से एप्लीकेशन दे दूं, क्योंकि ऑलरेडी एक एप्लीकेशन पहले चल रही है, मेरे अगेंस्ट ऑलरेडी सीआरपी का प्रोसेस चल रहा है। चलते चलते मैं भी खुद बोल दूं कि मुझे भी मेरी इंश्योरेंसी करानी है, मतलब ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रही है मेरे अगेंस्ट। किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने मेरे अगेंस्ट ऑलरेडी एक एप्लीकेशन देके सीआरपी को इनिशिएट कर रहा है, लेकिन मुझे उस प्रोसीडिंग को डिले करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं भी एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे देता हूं, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा मैटर और डिले होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब वापस से नई एप्लीकेशन दी तो वापस से नए तरीके से काम होगा, तो ऑब्वियसली मैटर क्या होगा? डिले होगा ना। ना 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 हम नहीं होने देंगे, तो गवर्नमेंट ने बना दिया भैया ऐसे कॉर्पोरेट डेटर्स लो। कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग सीआईआरपी। यदि मैं कॉर्पोरेट डेटर हूं और मेरे अगेंस्ट सीधी पहली एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पेंडिंग है, मेरा पेंडिंग नहीं, तो ये सीआईआरपी तभी होता है अंडरगोइंग जब आपका कमेंस हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गई है। तो यदि मेरे अगेंस्ट ऑलरेडी इंश्योरेंस का मैटर एक बार एक्सेप्ट हो गया, मतलब मैटर चल रहा है, अभी जो भी चल रहा है ना, तो मेरे अगेंस्ट यदि इंश्योरेंस का मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसा डेटर मैं एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कि मैं एप्लीकेशन नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मैं टाल नहीं सकता। सब कहना क्या चाह रहे हो, टालना कहां से बीच में आ गया? ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। जो बहुत ज्यादा बच्चे प्रैक्टिकल होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, रट्टा मारना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि समझना धीरे धीरे होता है, रट्टा भी साथ में मारते रहो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? थीम ये जितना हो सकता है टालो। यदि तुम में से जो बच्चा बहुत पढ़ाकू है तो उसे कम समझ में आएगा, उल्टा है,
मेरी बातें पढ़ने वाले को कम समझ में आती, जो खुराफाती होगा, जो टेढ़े दिमाग का होगा, पता चल गया कि पापा को मेरा या मम्मी को मेरा राज पता चल गया, तो अपन क्या बोलते हैं, फालतू बातें करना स्टार्ट करते हैं, जिससे माइंड डाइवर्ट करें। क्या बोलो, माइंड डाइवर्ट करो, नई नई मैटर लेके आते हैं। ये ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था, कुछ बात समझ में आ रही है? नई नई मैटर बीच में लाऊंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा। चलो 4 दिन की हो गई, पापा का माइंड डाइवर्ट हुआ, बिना मतलब पका रहे थे, पता चल गया बॉयफ्रेंड कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है, ऐसा ही और डाइवर्ट। समझ में आ रही है कुछ बात? प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं डाइवर्ट द माइंड, डिले कर दो, कुछ और कर दो। तो ये उसी कंसेप्ट पे है, ये उसी कंसेप्ट पे है कि मैं कंपनी, मेरे अगेंस्ट ऑलरेडी सीआरपी चल रही है, तो मुझे लगा कि मेरी अपने सीआरपी को डिले कर दूं, तो मैं खुद भी एक एप्लीकेशन एजुकेटिव अथॉरिटी को दे रहा हूं। भाई मेरी नई एप्लीकेशन है, तो जब मैं नई एप्लीकेशन लगाऊंगा तो ऑब्वियसली प्रोसेस क्या होगी, थोड़ी सी डिले होगी, क्योंकि वापस से नए सिरे से स्टार्ट होगी। तो भैया तेरे अगेंस्ट ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है, तो तुम्हें नई एप्लीकेशन देने की जरूरत क्या है? इसलिए इन्होंने बना दिया पॉइंट नंबर ए, ऐसे पर्सन एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ऐसे कॉर्पोरेटर एप्लीकेशन नहीं दे सकते जिनकी सीआरपी ऑलरेडी चल रही है अपनी खुद की इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग। कॉर्पोरेटर अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी, समझ में आ गया? सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सर पॉइंट नंबर ए में डाउट है, सर मैं कॉर्पोरेटर हूं, किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने मेरे लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो मुझे बोला गया है कि मैं नई एप्लीकेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेरी सीआरपी ऑलरेडी चल रही है, तो मैं डिले नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद एप्लीकेशन नहीं दे सकता। राइट, ये समझ में आया? अब हुआ क्या, मुझे किसी रिलायंस कंपनी से पैसा लेना था, मैं भी तो क्रेडिटर बन सकता हूं ना किसी और के लिए, जैसे मैं किसी के लिए डेटर हूं तो मैं किसी के लिए क्रेडिटर भी हूं। तो मुझे किसी पार्टी से पेमेंट लेना है और उसने मेरा 1.5 करोड़ का पैसा डुबो दिया, दे ही नहीं रहा, तो ऐसा सीआईआरपी डेटर जो बन गया क्रेडिटर, और यदि उसे किसी से पैसा लेना है तो क्या वो एप्लीकेशन दे सकता है? किसी और कॉर्पोरेट डेटर के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, तुमसे बात कर रहा हूं। यदि बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया तो कोई केस स्टडी बना के भी एग्जाम में आ सकता है। एक कॉर्पोरेटर जिसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही है, वो खुद के लिए एप्लीकेशन नहीं देगा, लेकिन एज ए क्रेडिटर किसी और कॉर्पोरेटर के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, समझना बात। अभी मैंने बोला कि सीआरपी आपका अंडरगोइंग है, ठीक है ना? अब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने इतनी मेहनत करके इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया। अब इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करके क्या कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, आपको 3-4 मतलब 15-20 टेस्ट लिख दिए, ये लिख दिया, बोला 2 दिन बाद आना, टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसने आपको क्या लिख दिया, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है। 15 मिनट बाद भैया मतलब डॉक्टर भैया, तो 15 मिनट बाद जैसे डॉक्टर ने दवाई लिखी, 15 मिनट बाद ही बोलता है भैया कुछ भी नहीं हो रहा। सब क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, आप यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उस डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया और टेस्ट करके आपको एक दवाई दे दी कि भैया ये 3 दिन दवाई लो, और 15 मिनट बाद आप बोलते हो कि भैया डॉक्टर भैया आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर चेंज कराऊं। दूसरा डॉक्टर बोलेगा अभी तू डॉक्टर को दिखा के आया है, 3 दिन का ट्रीटमेंट तो ले, कुछ रीजनेबल टाइम तक ट्रीटमेंट लेगा तभी तो फायदा होगा। वहां तो फिर भी डॉक्टर एंटरटेन कर लेता है क्योंकि सब कॉमर्शियल है, और डॉक्टर को खुद को बताए बंदा बावला, उसे समझ में आ जाता है भैया वो डॉक्टर ने दवाई ली है तो डॉक्टर के पास जाने से थोड़ी ट्रीटमेंट होगा। क्या बोला मैंने? डॉक्टर के पास जाने से थोड़ी ट्रीटमेंट होगा। जब डॉक्टर दवाई लिखेगा और दवाई लेगा 3 दिन तक, तभी तो ट्रीटमेंट होगा ना। डॉक्टर के पास जाने से थोड़ी ट्रीटमेंट होता है। वही कि तुम हमारे पास आए, फिर हमने बनाया कुछ प्लान।
पास में आने से कुछ नहीं होगा। यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि वो चिन्मय ट्यूटोरियल्स में क्लासेस लेगा तो उसकी ऑल इंडिया रैंक बन जाएगी, पागल है वो। प्लान, हम कुछ प्लान बनाएगा वो बात अलग है, और वो प्लान से भी नहीं होगा, उस प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। एक बच्चा आया, बोला सर आप एडवाइस दो, मैंने एडवाइस दी, और एक दिन बाद आया सर एडवाइस देने के बाद रैंक ही नहीं बनी। भैया उस प्रिंसिपल को कम से कम 4-5 महीने तो फॉलो करेगा ना, रीजनल टाइम। दैट इज अ पॉइंट हियर। सब कहना क्या चाह रहे, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आ रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। वैसे ही अभी अब आज चैप्टर खत्म नहीं हुआ, स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके आगे की बात है, फिर भी समझाने का ट्राई करता हूँ। होता क्या है, अभी हमने पढ़ा ना, अभी तो अपन दिन से क्या पढ़े, फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन देता है, और थर्ड कौन था, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी एप्लीकेशन देता है। जहाँ एजुकेटिव अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, तो में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा, सर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, सर ये तो सीआरपी कमेंट्स हो जाती, ये तो पता होता क्या है, एक प्लान बनता है, एक प्लान बनता है, रेजोल्यूशन प्लान, किस तरीके से कंपनी को रिवाइव किया जाए, रिवाइवल प्लान बनाया जाता है, रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जाता है, उस कंपनी को बेटर कंडीशन में लाने का प्लान बनाया जाता है। तो इसका मतलब प्लान चल रहा है ना, टाइम लगेगा ना। ये तो ये कि डॉक्टर के पास गए, ठीक, यस 3 दिन दवाई लेना भैया, 3 दिन दवाई लेना, तो भैया अभी तुम्हारा सीआरपी कंप्लीट हुआ है, 12 महीने भी नहीं हुए, सीआरपी कंप्लीट हुए 12 महीने भी नहीं हुए, 12 महीने के अंदर दूसरी एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ये कॉर्पोरेट डेटर है, ये कॉर्पोरेट डेटर है, राइट। तो यदि मैं कॉर्पोरेट डेटर हूं और यदि मेरी कोई सीआरपी मतलब किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी, किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी, तो मेरे सीआरपी कमेंस हो गया, तो सीआरपी कंप्लीट होने के 12 मंथ्स के अंदर मैं एज ए कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन नहीं दे सकता फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी। जब ऑलरेडी एक बार एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, तो 12 मंथ्स के अंदर दूसरा सीआरपी उस पर्सन के अगेंस्ट इनिशिएट नहीं हो सकता, वो पर्सन एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कॉर्पोरेटर हैविंग कंप्लीटेड सीआईआरपी विद इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, तो आप अलाउड नहीं है, ये पर्सन एंटाइटल्ड नहीं है, 12 मंथ्स के अंदर दूसरा एप्लीकेशन नहीं दे सकता यदि अभी सीआईआरपी कंप्लीट हुआ ही एक तो 2 पॉइंट हो गए। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा है बदतमीज, दिल बदतमीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक्चुअली आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास आप गए ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए गए, ट्रीटमेंट के लिए, राइट। यदि उसका ट्रीटमेंट यदि आप ले ही नहीं रहे हो तो डॉक्टर कुछ कर पाएगा? क्या बोला मैंने, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर क्या बोला, 3 दिन की दवाई लेनी है, लेकिन यदि आपने 3 दिन की दवाई ली नहीं और डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर क्या बोले, तू दवाई ले नहीं रहा तो मेरे पास क्यों आ रहा है भैया। ये भी कुछ वही है, दिल बदतमीज है इंसान। सिंपल सी बात है भैया, तुम हमारे पास आएगा, आज सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात। एक बच्चे ने बोला सर आप एडवाइस दो हाउ टू स्टडी, एक बच्चे ने बोला सर आपके जो स्टूडेंट है वो फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं, सर आप गाइड करो, आप पूरा प्लान बनाओ। तो मैंने पूरा प्लान बनाया कि बेटा ऐसा ऐसा कर, ये 15 दिन का तेरा प्लान है, इस तरीके से तेरे को करना है, तेरा रैंक आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। 3 दिन बाद आए वापस से, सर वो तो अच्छा नहीं लग रहा, कोई नया और प्लान बना दो। ये एक बार प्लान बना दिया तो करना उसको, सर वो तो नहीं करूँगा। जब तुझे मेरी बात सुननी ही नहीं तो तुम मेरे पास क्यों आता है। यदि आप सीआरपी के पास जाओगे भी, मतलब सीआरपी के पास नहीं, सीआरपी को इनिशिएट करने के लिए आप एजुकेटिव अथॉरिटी के पास जाओगे भी, तो अल्टीमेटली होने वाला क्या है, प्लान ही होने वाला है। डॉक्टर के पास यदि आप जाते हो, डॉक्टर भगवान थोड़ी है, डॉक्टर अल्टीमेटली दवाइयां ही देगा ना, दवाइयों के अलावा क्या करेगा। तो वैसे ही आप एजुकेटिव अथॉरिटी के पास जाओगे तो एजुकेटिव अथॉरिटी क्या करेगी, सर प्लान बनाएगी, लेकिन यदि आप प्लान की सुनते ही नहीं हो, प्लान को यदि आप इंप्लीमेंट करते ही नहीं हो, तो उठा के क्यों आया है, जाए ऐसे कुछ
बात समझ में आ रही है? मैं बात कर रहा हूं उन पर्सन्स की जो एंटाइटल्ड नहीं है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं उन पर्सन्स की जो एंटाइटल्ड नहीं है। दिल बदतमीज बदतमीज, क्योंकि आपको कुछ कीवर्ड याद रखने तब आपको ये याद रह पाएंगे सारे कंसेप्ट। कोई बच्चों को लगता होगा सर आपकी क्लास के अंदर बहुत फालतू बातें ज्यादा होती है, क्योंकि ये फालतू बातें आपको याद रहती है, क्योंकि हमें मेमोरी वाले कंसेप्ट के साथ भी पढ़ाई करनी है, लॉजिक भी बनाना है प्लस मेमोराइज भी करना है चीजों को। पॉइंट नंबर 3 के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड बदतमीज एनी टर्म्स ऑफ, अल्टीमेटली जब सीआरपी कंप्लीट होगी, जब सीआरपी के अंदर बना के क्या दोगे, कोई प्लान बना के दोगे, तो सीआरपी के अंदर आपने प्लान दिया होगा जो आपको इंप्लीमेंट करना था, लेकिन उस प्लान की आपने धज्जियां उड़ा दी। क्या उड़ा दी? धज्जियां उड़ा दी। तूने बेइज्जती कर दी हमारी। फिर वापस से हमारे पास आ रहे, एक बंदा बोलता है डॉक्टर मैं तेरी दवाई तो नहीं लूंगा, डॉक्टर जी आई डोंट want to take your medicines, मेरा ट्रीटमेंट कर। भैया जब तुझे मेरी दवाई नहीं लेनी है तो अल्टीमेटली तू मेरा ट्रीटमेंट क्या लेगा? ट्रीटमेंट में दवाई है तो लिखूंगा मैं, तो दवाइयां लेना ही नहीं चाहता तो फोड़ यहां से। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि आज मैं एप्लीकेशन लेके जाना चाह रहा हूं। आज मतलब आज का डेट, फॉर एग्जाम्पल आज हम डेट ले लेते हैं एज्यूम करते हुए, कितनी कोई भी डेट ले लो 1 मई, तो 1 मई 2020, तो यदि 1 मई को यदि मैं एजुकेटिंग अथॉरिटी को यदि एप्लीकेशन दे रहा हूं, आज से 4-5 महीने पहले, 8 महीने पहले जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया था उसकी मैंने धज्जियां उड़ा दी। अब मैं बोलता हूं भैया मेरे को इंश्योरेंस लेनी है आपके हिसाब से। अबे गधे तेरी तो पिटाई कर दूंगा, अभी कुछ टाइम पहले तो बेइज्जती की थी, मैंने तेरे को प्लान दिया था, सुनता नहीं है। आपके फ्रेंड ग्रुप में भी यदि बहुत से पता आपका 4-5 लोगों का फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं 4-5 लोग हैं आपके फ्रेंड के मतलब ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स हैं, और यदि वो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है आपके उसके अंदर आप अपने किसी एडवाइस देते हो अपने फ्रेंड को और बोलते हैं मैं तेरी एडवाइस कभी नहीं लेता, और फिर आपसे वापस से क्या बोलते हैं एडवाइस देना, चार्टर लेना यहाँ से, सुनता तो है नहीं, फिर क्या आएगा? इस बात समझ में आ रही है? बिल्कुल प्रैक्टिकल वही बात यहाँ पे की जा रही है। भैया अभी तुम सीआरपी के लिए कुछ टाइम पहले हमारे पास आए थे, हमने तुम्हें रेजोल्यूशन प्लान बना के दिया था, उस रेजोल्यूशन प्लान की अभी अभी धज्जियां उड़ी है, अभी धज्जियां उड़ी है, अभी खून के दाग सूखे भी नहीं, तुम वापस से एप्लीकेशन लेके आ गया फोन से। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बड़ा मजा आ रहा है, लव सीआर। IBC 2016 पढ़ने में इतना मजा आता है बता नहीं सकता। हम पैदा ही सीआर पढ़ने के लिए हुए। ये जो लॉ बना हुआ IBC 2016 का, इससे कोई इंटरेस्टिंग लॉ मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। कितने पॉइंट हो गए? 9। कितने पॉइंट? 9 कहां से हो गए बेटा? कहां खो जाते हो? तुमसे ही बात कर रहा हूं। अभी तक 3 पॉइंट्स हुए हमारा। पहला पॉइंट के अंदर वो कॉर्पोरेट डेटा एप्लीकेशन नहीं दे सकता अंडरगोइंग CIRP। मेरे अगेंस्ट यदि CIRP ऑलरेडी चल रही है तो मैं नई एप्लीकेशन नहीं दे सकता मेरे अगेंस्ट। CIRP कंप्लीट हुए भी 12 मंथ्स हुआ है, CIRP कंप्लीट हुए 12 मंथ्स हुआ है, ये कॉर्पोरेट डेटा एप्लीकेशन नहीं दे सकता। खून के दाग कभी सूखे भी नहीं, वापस से आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हो। नो, व्हाट इट मींस, यदि किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर ने रेजोल्यूशन प्लान में जो टर्म्स दे रखी है उनको वॉयलेट किया हुआ है और अभी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सपायर भी नहीं हुआ, तो विदिन 12 मंथ्स ये कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं दे सकते CIRP को इनिशिएट करने के लिए। कितने पॉइंट हो गए? 3। 4th पॉइंट, कॉर्पोरेट डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ, अभी गई नहीं है, यमराज या यमदूत जो भी होता है उसने अपना दे दिया है, बुलावा आ गया है, बुलावा मींस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिक्विडेशन वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया है। जब वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया है तो अब इंसॉल्वेंसी की क्या बात, जब तुम्हारा बुलावा लिखा जा चुका है,
जब तुम्हारे अंतिम प्रस्थान, तुम्हारे जाने की तिथि लिखी जा चुकी है, तुम जाने ही वाले हो। कॉर्पोरेट डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ whom, कॉर्पोरेट डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ whom लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। मीन्स मैं कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट वाइंड अप का ऑर्डर यदि ऑलरेडी पास हो गया है, अब मैं बोलता हूं मुझे इंसॉल्वेंट करो, तू तो मरने जा रहा है। इंसॉल्वेंट की क्या बात कर रहे हैं भैया, तुम तो मरने जा रहे हो। लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। सर नहीं समझ में आ रहा, पॉइंट नंबर डी सुनना बात ध्यान से। कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ whom लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। यदि मैं कॉर्पोरेटर हूं और मेरे अगेंस्ट यदि एक बार वाइंड अप ऑर्डर यदि पास हो गया है, तो मैं कॉर्पोरेटर एप्लीकेशन नहीं दे सकता मेरे सीआरपी के लिए, क्योंकि मेरे अगेंस्ट जब वाइंड अप का ऑर्डर पास हो गया है तो इंसॉल्वेंसी वाला मैटर अराइज नहीं होता। ये डिले वाला कंसर्न मत करो। समझ में आ रही बात? कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स के अंदर कॉर्पोरेट डेटर के रिगार्डिंग, खुद के रिगार्डिंग था, इसलिए एक्सप्लेनेशन 2, it is clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor। मतलब मेरे अगेंस्ट यदि मेरी सीआरपी चल रही है तो मैं अपने अगेंस्ट वापस से नई एप्लीकेशन नहीं दे सकता। लेकिन यदि मुझे किसी और से भी पैसा लेना है, यदि मुझे किसी और से भी पैसा लेना है, यदि वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बेटा? एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं कॉर्पोरेट डेटर अपने खुद के लिए सीआरपी को एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर या एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटर रेफर्ड टू इन क्लोज ए टू डी, ये 4 पॉइंट वाला, फ्रॉम इनिशिएटिंग अ सीआरपी अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। मतलब ये कि मैं कॉर्पोरेट डेटर हूं, मेरी सीआरपी कंप्लीट हो गई तो मैं अपने अगेंस्ट नई एप्लीकेशन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यदि किसी और कॉर्पोरेट डेटर के लिए एप्लीकेशन देनी है तो मैं किसी और कॉर्पोरेट डेटर के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूं। मैं किसी और कॉर्पोरेट डेटर के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 वेरी सिंपल, हमने पहले ही पढ़ा था। क्या? कॉर्पोरेट डेटर है, लेकिन हमने एप्लीकेशन की जब बात की थी तो हमने वर्ड यूज किया था कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेटर जो आप बोल रहे हो कि जो एप्लीकेशन नहीं दे सकता, जैसे कि हमने बोला कंपनी कंपनी का यदि सीआरपी चल रहा है तो कंपनी खुद भी एप्लीकेशन नहीं दे सकती, उस कंपनी के एमडी, कंपनी के सीईओ, कंपनी के सीएफओ भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। Right on first।